चलिए जैव अणु के अंतर्गत अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है। तो जीवधारियों में प्रोटीन संश्लेषण हेतु 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, अर्थात 20 अल्फा अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इन 20 अल्फा अमीनो अम्ल में से 10 अल्फा अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर स्वयं उपापचय क्रियाओं द्वारा कर लेता है, जिन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जबकि 10 अल्फा अमीनो अम्ल शरीर में नहीं बनते हैं, इनको भोजन के माध्यम से बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। तो वे 10 अल्फा अमीनो अम्ल जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जाने। तो पहला पॉइंट, 10 अल्फा अमीनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में स्वतः उपापचय क्रियाओं द्वारा हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण अर्थात शरीर में उपापचय क्रियाओं द्वारा स्वतः हो जाता है। और दूसरा 10 अल्फा अमीनो अम्ल जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है, तो इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। 10 अल्फा अमीनो अम्ल आवश्यक और 10 अनावश्यक दोनों ही मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आइए हम इनके उदाहरणों को जानें। अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत उपापचय क्रियाओं में बनने वाले जैसे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अम्ल, ये उदाहरण हैं। ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमीन इत्यादि। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल अर्थात उपापचय क्रियाओं के दौरान स्वयं बनने वाले जैसे एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमीन इत्यादि शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान स्वतः बन जाते हैं। जबकि आवश्यक अमीनो अम्ल को भोजन के माध्यम से बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और अन्य उदाहरण ले हम अर्जिनिन इत्यादि। तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल जो भोजन के माध्यम से बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। तो ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और ये 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। आइए हम आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत थोड़ा सा बिंदु और जानें। आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर में उपलब्ध न होने पर शरीर में एक डिसीज होती है, अर्थात प्रोटीन की कमी से होने वाली डिसीज क्वाशियोरकर, हम यहां पर लिख सकते हैं क्वाशियोरकर डिसीज में शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो इस डिसीज को दूर करने के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को बाहर से भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है। तो आज हमने जैव अणु के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जाना, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु पुनः हम एक बार जाने, प्रोटीन संश्लेषण हेतु 10 अल्फा अमीनो अम्ल शरीर में स्वतः बनते हैं और 10 अल्फा अमीनो अम्ल को उपापचय क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बाहर से भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है। इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।